विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रशिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आजकल लोग फ्री में करोड़पति बनना चाहते हैं तो जमीन में खजाना ढूंढते हैं। कहानियों में पढ़ा होगा, उसको सही मान लेते हैं कि जमीन में खजाना गड़ा है और करोड़पति बनने के चक्कर में लोग खजाना ढूंढते हैं। कोई अपने पुराने मकान में ढूंढता है, कोई पुरानी हवेली में ढूंढता है, कोई वीराने में ढूंढता है, कोई पुराने मंदिर में ढूंढता है, लेकिन धन मिलता नहीं है। करोड़पति बनने की और मुफ्त में धनी बनने की इस मानसिक परिस्थिति का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और उनको ललचा धमका के काफी पैसा ऐंठ लेते हैं, उल्लू बना देते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं। इसलिए कभी भी जमीन में गड़े हुए खजाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ गए हैं तो पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि विद्या परिश्रमाधीना लक्ष्मी भाग्यानुसारेण। विद्या परिश्रम के अधीन है, लक्ष्मी भाग्य के अधीन है, और परिश्रम से भाग्य बनता है। एक बूढ़ा आदमी मर रहा था, उसके 4 बेटे थे, चारों बड़े आलसी थे, निकम्मे थे, कुछ काम नहीं करते थे। बूढ़े ने अच्छी गिरफ्ती बनाई थी। तब उसने सोचा कुछ ऐसा करूं कि मेरे बेटे भी मेहनत करने लगे। मरते समय उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, वो जो हमारा 6 बीघे का खेत है ना, उसमें हमने खजाना छुपा रखा है। मेरे मरने के बाद उसको खोद लेना और जो भी निकले आधा आधा ले लेना। बूढ़े की क्रियाक्रम पूरी हुई, चारों भाई ने सलाह बनाई, लेकिन जगह पता नहीं थी, इसलिए एक तरफ से खोदना शुरू किया। पूरा 6 बीघा खोद डाला, लेकिन कोई धन मिला नहीं। तब बड़े लड़के ने उसमें सरसों का बीज छींट दिया, और सरसों का बीज छांटते ही उसमें 2 लाख रुपए की सरसों हुई, जो चारों भाइयों ने 50-50 हजार रुपये ले लिया। अब वो दूसरे खेतों में भी मेहनत करने लगे और सुखी हो गए। जमीन में खजाना है, लेकिन उसको लेने आना चाहिए। जो मेहनत करता है वही सुखी होता है, बिना मेहनत के कोई सुखी नहीं होता। किसी को लॉटरी नहीं लगती, कोई जुआ में नहीं जीतता, कोई सट्टे में नहीं जीतता। थोड़ा बहुत अगर जीत भी गया, अंत तो गत्वा बर्बादी निश्चित है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन को कष्ट है तो हमसे पूछिए। 9825200108 पर फोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटे देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।